नमस्कार, मैं हूं इस शो का होस्ट सिद्धार्थ कुमार। स्वागत करता हूं आपका हमारे शो बकैती अनलिमिटेड के दूसरे एपिसोड में। आज हमारे बीच जो गेस्ट आए हुए हैं, इनका कहना है कि ये एक एलियन है। अब इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो इनसे बातचीत करके ही पता चल पाएगा। तो आइए मुखातिब होते हैं इनसे। आपका कहना है कि आप एक एलियन हैं, लेकिन आप तो इंसान जैसे दिख रहे हैं। अबे चुड़बैठा हो का बे? अगर हम अपने असली रूप में आते तो यहाँ तक पहुँच पाते क्या सही सलामत? तुम्हारा पब्लिक लोग ना हमको कूट दिया होता और पड़े होते कहीं नुक्कड़ पे अधमरे। क्या है कि तुम इंसान लोग जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हो तो डर जाते हो और उसको बुरा मान लेते हो, और तुम्हारे हिसाब से बुरे चीज़ की जगह तो जहन्नुम में ही है। क्यों? तो हम कितना भी ना चाहें कि हम इंसान बन के रहें, ब्लेंड होने के लिए हमें इंसान बनना पड़ता है। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आप एलियन हैं? आप तो ह्यूमन भी हो सकते हैं ना, और ये सब सिर्फ एक नाटक या प्रैंक भी हो सकता है। क्यों? अरे महान ज्ञानी, थोड़ा आराम से बैठने दोगे, थोड़ा सांस लेने दोगे? अरे सब बताएंगे आपको, थोड़ा धैर्य रखो। चूतिया बना रहे हो? ज़रूरत है क्या? मतलब? अब मजाक कर रहा था। देखो इतना सीरियस ना रहा करो, नहीं हार्ट अटैक वटैक आ जाएगा। ऐसा है, पहले आप हमको यकीन दिलाइए कि आप एक एलियन हैं, उसके बाद ये शो आगे बढ़ पाएगा। अम्मा यार, इतना ही तड़फड़ा रहे हो तो ठीक है, देखो। और देखना कुछ फटे वटे ना, यू नो व्हाट आई मीन। सब सही सलामत? ऐसा क्या देख रहे हो? और जिंदा हो महानुभाव? हाँ, तो आगे बढ़ाते हैं अपने इस शो को। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज हमारे बीच में एक सचमुच का एलियन बैठा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुशी जाहिर करूँ या डर। इट्स सिंपल, डरो। तो फिर बताइए आप, बिल्कुल शुरुआत से। बिल्कुल स्टार्ट से। क्या है कि जब हम पैदा हुए थे तो बहुत ही रोए थे। अरे इतना शुरुआत से भी नहीं। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? अनोखे। किसने रखा आपका ये नाम? देखो, जब नया नया मैं आपकी धरती पर आया था तो हमें देख के लोग बोलते थे कि कितना अनोखा आदमी है। क्या था कि हमें अपनी एलियन गिरी तब उतना छुपाना नहीं आता था। फिर अनोखा बोलते बोलते आपके पुरखे लोग हमें कब अनोखे बोलने लगे, कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा बताइए, धरती पर कैसे आना हुआ? सिर्फ धरती ही क्यों, कोई और प्लानिट क्यों नहीं? कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? थूकना है हमको। जाइए उधर थूक के आइए। अब ये भी खाओगे? परमिशन लेना पड़ेगा क्या? खाएंगे, और जो मन होगा खाएंगे, कोई दिक्कत? अभी मसाला थूक के आए हो, मुंह हमेशा भरा ही होना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। और क्या है कि खाली मुंह और खाली जेब हमको पसंद नहीं है। फिर थूकने जाओगे? हाँ, जब थूकना होगा तो थूकने जाऊंगा। और कैसे चूतियों जैसे सवाल पूछते हो? और थूकने पर कोई रोक है क्या? और सरकार हो क्या सब कुछ बैन कर दोगे? आदमी हो कि पजामा? अरे जितनी देर शो चल रहा है मत खाओ। पहली बात, हम आदमी नहीं हैं, एलियन हैं। और बार बार हमें गिराओ मत, और बेइज्जती करना बंद करो हमारी बार बार आदमी बोल के। और कितना भी गिर जाएं, हम आदमी नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात, हमारा मुंह, हमारे पैसे का गुटका, हमारा हाथ, और जब मन होगा खाएंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। अरे जहर है ये। तुम जहर हो, तुम साले इंसान लोग जहर हो, ब्लडी पॉइजनस पैरासाइट्स। और हमारे लिए तो संजीवनी है ये। तुम जहर लोग के लिए जहर होगी। थोड़ा तमीज़ से, होस्ट हूँ मैं इस शो का, और जो इतने चाव से मुंह भर भर के चबाए जा रहे हो, इससे कैंसर हो जाता है, पता है तुम्हें? 500 साल से तो नहीं हुआ।
अरे बार बार क्यों भूल जाते हो नामाकुल इंसान कि हम आदमी नहीं हैं, एलियन हैं, और ये हमारा एकमात्र जीने का साधन है। जितना मज़ा हमको जो गुदगुदी और चरम सुख हमको गुटखा और सुरती खा के आया, हा, मतलब हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। कसम धरती पे भेजने वाले की, और किसी चीज़ में नहीं आया। यह हमारी जीवी शीशा है और सब छोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। आप 500 साल के हैं, लगते तो नहीं हैं। अरे यार तुम वहीं अटके हो अभी, तुम भी तो चूतिया हो लेकिन लगते नहीं हो। बात मत बदलिए। हाँ 500 के 150 कम ज़्यादा कर लो। 100 या 50? ऐसा है हम 300 तक पहुँचे थे तो तब हमने गिनना छोड़ दिया था। मतलब मुग़ल काल देखा है आपने, अंग्रेज़ों को भी देखा है और आज़ादी की लड़ाई भी देखी है। हाँ सब देखा है, सब कुछ, बहुत कुछ देखा है। तुम लोगों का दोगलापन, वहशीपन, और तभी तो गाली देता हूँ ना तुम लोगों को। लड़े थे अंग्रेज़ों से? क्यों? मैं क्यों लड़ने लगा अंग्रेज़ों से? और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी तरफ से हूँ? फिर अंग्रेज़ों की तरफ से थे? मैं अपनी तरफ से था, एलियंस की तरफ से। और तुम इंसान लोगों के पचड़े में ना हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, और ख़ासकर ऐसी जगह पे जहाँ हम नोटिस में आ जाएं। हमें भी अपनी जान प्यारी है महाशय, और तभी तो जिंदा है ना अब तक। और तुम लोग लड़ो मरो, हमको क्या। मकसद क्या है? हमारी ज़िंदगी का एक मकसद गुटखा चबाना और सुरती खाना, खुमारी में जीना और खुमारी में मरना। और जिए तो ऐसे जियो कि किसी को खबर ना हो, और मरो तो ऐसे मरो जैसे कभी जिए ही नहीं। मतलब कोई मकसद नहीं है? मकसद वकसद सब फालतू का चीज़ होता है यार। ह्यूमैनिटी का क्या मकसद है बताओ तुम हमको। मुझे क्या पता। और तुम्हारा क्या मकसद है? इस शो को आगे बढ़ाना, फेमस होना और खूब पैसा कमाना। बस? हाँ। मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि तुम बहुत छोटे आदमी हो। अरे ये भी कोई मकसद हुआ जीने का? और मकसद तो ऐसा होना चाहिए कि सुन के बस मज़ा आ जाए, और लार्जर देन लाइफ होना चाहिए कि ऐसा दौड़ के जाओ और रेस्ट पे चढ़ जाओ। आप ही बता दीजिए फिर अपना मकसद। था कोई जिसके लिए आए थे, अब नहीं है कोई। क्या मकसद था? एक हेल्दी प्लानेट की तलाश। तो मिला? हाँ मिला था, हेल्दी भी था। एक टाइम था जब सब कुछ हेल्दी था यहाँ पे, हवा, पानी, खाना सब हेल्दी था। फिर तुम लोग भागने लगे एडवांसमेंट के पीछे, और देखते देखते सब गुड़ गोबर कर लिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए यार। मतलब दुख होता है, सच में बुरा लगता है भाई। हमारी आँखों के सामने सब कुछ पाल्यूट कर दिया तुम लोगों ने, अपनी धरती से लेके अपनी ज़िंदगी तक। फिर एक दिन ऐसा सुरती चबाते चबाते हमारे मन में ख्याल आया कि अभी हम यहाँ अकेले एलियन हैं, तो हम अपनी मनमानी करते हैं, जो मन में होता है करते हैं। लेकिन अगर सारे एलियन यहाँ पे आ गए तो फिर हमारी औकात क्या रहेगी? मैं फिर वही फिसड्डी बन जाऊँगा। फिर मैंने खुद से कहा, अनोखे सुनो अनोखे, और बाहर में जाए तलाश, तुम सुरती चबाओ और ज़िंदगी का मज़ा लूटो। सुरती और गुटखा के लिए हमारे प्लानेट पे ना ऐसे मार काट मच जाए, ऐसी कमाल की चीज़ है ये। अरे 2 ही 3 आविष्कार तो तुम लोग ढंग का किए हो, एक सुरती और दूसरा गुटखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक्सपीरियंस से हमें कुछ सीखना चाहिए, तो आप बताइए कैसे हेल्दी करें हम चीज़ों को। आप 500 साल के हैं, आप कोई बढ़िया सा मैसेज दीजिए हमारी ह्यूमन रेस को। सुनो, मसाला चबाओ और सुरती खाओ, और दारू पियो, नशा करो, मज़ा करो, खूब मज़ा करो, और मरने से पहले जी लो। खूब पॉल्यूशन करो, गर्दा मचा दो, कोहराम मचा दो साला, और सब बर्बाद कर दो, तबाही मचा दो। खूब केमिकल खाओ, सब जानवर मार के खा लो,
और फिर तुम लोग भी निपट जाओ सबके सब, और तुम लोग खुद ही ख़त्म कर दो सब कुछ, और ताकि हम लोग आ सकें यहाँ जब तुम लोग ख़त्म हो जाओ। ये कैसा मैसेज है? बड़े वाहियात आदमी हो। और कितनी बार बोलूं, आदमी नहीं हूँ, आदमी नहीं एलियन। एक बार और अगर आदमी बोला ना तो वैसे जिंदा चबा जाऊंगा तुमको। और हमने कब बोला कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं? मैं तेरी दुश्मन और दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो समझ में आया? अरे हम और तुम एनमी हैं भाई, एनमी। और तमीज़ से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम और तुम बहुत दोस्त हैं, बहुत याराना लगता है हमारा तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे धोखा खाते हो तुम लोग और खाते रहोगे। और एक बात और तो सुरती मज़ा दे दी, नहीं तो कब का तुम्हारा सारा प्लानेट ना ऐसे साफ कर दिए होते हम। और बच गए तुम्हें सुरती की वजह से। ये सुरती तुम्हारी पालनहार बन गई। थूकना है हमको। बैठो बैठो, कोई थूकदान लाओ, इनके साइड में रख दो। वाह, ये काम बहुत अच्छा किया। उतने भी बेवकूफ़ हो नहीं तुम जितना हम सोचते थे। वैसे भी हम जा रहे हैं अब। अरे नहीं, कहाँ? अभी बहुत सवाल बचे हैं। अरे यहाँ से नहीं, आपकी धरती से जा रहे हैं हम। बस अब रहा नहीं जाता, यहाँ देखा नहीं जाता हमसे। क्या नहीं देखा जाता? अरे तुम लोगों की बेवकूफ़ियाँ, वो कमाल के लोग हो यार तुम भी। एक कहावत है ना कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। और धरती तुम्हारी थाली है, पता नहीं है तुमको? बात तो आपने फतेह की है, लेकिन कौन समझाए लोगों को? मत समझो। समझ गए तो हमारा ही नुकसान है। और बने रहो ना समझ, और सब तबाह करोगे तभी तो हम अपने लोगों को लेके आएंगे ना। इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? बहुत ही संजीदा सवाल पूछा है आपने। इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। आप बताइए क्यों पड़ रही है? इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। क्या पूछा? क्यों पड़ रही है? मतलब क्या है, हर साल मुझसे कोई ना कोई ये सवाल पूछता ज़रूर है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है। अब तुम बताओ मुझे कि एक पेड़ से तुम कितना प्यार करते हो? एक पेड़ से तुम कितना प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? इस सवाल में तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। और क्या है कि सूरज हमारे मामू जान या चाचू जान तो हैं नहीं जो हमको आके बताएंगे कि वो इतना क्यों तप रहे हैं, किस बात का गुस्सा है उनको कि बस तपे जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगा शायद आपको पता हो। और जो पता होता तो भी न बताता। तो आप कह रहे थे कि आप अपने लोगों को लेने जा रहे हैं? ना, अरे हम अपना सुरती और मसाला का बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा करके और लेके जा रहे हैं अपने प्लानेट पर। और खुशखबरी सुनाने के लो मौज करो, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सुरती चबाओ और बीड़ी फूंको और गुटखा खाओ और 100-200 साल ऐसे खुमारी में बिता दो। जब तक हमारे लोगों की खुमारी उतरेगी तब तक तुम लोग सब निपट जाओगे और फिर हम अपने लोगों को वापस लेके आ जाएंगे। ये प्लान है आपका? बिल्कुल। इससे पहले कि हमें ढूंढते ढूंढते कोई यहाँ आ जाए और हमारी अय्याशी की खबर फैल जाए हमारे लोगों में, हम जाके ऐसा सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। अरे जो 500 साल में नहीं आया वो क्या ढूंढने आएगा अब आपको? देखो, टाइम इज रिलेटिव। और जैसे तुम्हारे लिए 10 साल और वैसे हमारे लिए 100 साल। तुम क्या है, छोटे दिमाग के आदमी हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आ गया समझ, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आप लोगों को तो एक हेल्दी प्लानेट की तलाश थी और अर्थ तो बहुत पॉल्यूट हो चुकी है और आने वाले टाइम में तो और भी पॉल्यूट हो जाएगी। बात यह है कि एक बार तुम लोग निकल लिए ना तो हम एलियंस को सब कुछ हेल्दी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये किस लिए? बीमार हो क्या?
और मुझे तो लगा आप बीमार नहीं हो सकते। देखो बेटा, बीमार भी तुम भी और बीमारी भी तुम। इस गोली का जो किस्सा है ना, वो बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं होगा। अरे हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, आप सुनाइए। और ख़ासकर हमें तो ऐसे ही किस्सों में इंटरेस्ट होता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी बहुत शराब पीते थे। अच्छा, तो उससे इस गोली का क्या लेना देना है? पेशेंस, धैर्य, सब्र, इनसे तो तेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। देखिए, तू पर मत आइए। अब मैं तू पर ही आऊँगा, तू, तेरा, तेरी। अगर बुरा लगे तो माफ़ मत करना। बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं आप। तो कहो तो चला जाऊँ? नहीं नहीं, बताइए, आगे बताइए। तू तो बड़ा बेशरम इंसान निकला यार। तो सुना। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप मुझसे? और जैसे कह रहा हूँ ऐसे ही। देखिए, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये बदतमीजी पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। सुन, हमारे मित्र के पिताजी शराब बहुत पीते थे। वो गए नशा मुक्ति केंद्र और उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। तो इसका होम्योपैथी से क्या लेना देना है? फिर वही, पूरी बात तो सुन। तो हमारे मित्र के एक मित्र ने कहा, अरे नशा मुक्ति केंद्र जाने की क्या ज़रूरत थी, इनकी शराब तुम्हें मीठी गोली से छुड़ा देता। तो हमारे मित्र ने कहा, तो अनोखे साहब की सुरती और गुटखा है छुड़ा दो। लेकिन सुरती तो आपकी जीवी शीशा है, तो आप क्यों छोड़ने लगे? तो जो हमारे मित्र के पिताजी थे, नशा मुक्ति केंद्र से आने के 10 दिन बाद उन्होंने इतनी पी ली कि वो सिधार गए। वैसे लोग बोलते हैं कि स्वर्ग सिधार गए। तेरी बात तो सही है, लेकिन मैं उसको बचपन से जानता था। मुझे पता है कि वो जहाँ भी सिधारा कहीं भी, लेकिन स्वर्ग नहीं हो सकता। इतने बुरे आदमी थे वो? देख, तू फिर कहीं और भाग रहा है। तुझे मेरे बारे में जानना है कि उसके बारे में? आपके। सुरती और गुटखा से हमारी पावर थोड़ी कम हो गई, इसलिए हमने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे सोचा, क्या मैं सुरती खाना छोड़ दूँ? कैसी पावर? देख, तू जो सोच रहा है ना, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं मर्दाना कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ अलौकिक शक्तियाँ जो पहले हमेशा काम करती थीं, अब कभी कभी काम करती हैं। क्या हैं ये शक्तियाँ? मूषका भाव। देखा, कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन अगर यही काम मैंने सुरती और गुटखा की लत लगने से पहले किया होता तो तू अभी तक चूहा बन गया होता। अरे बहुत सुन ली तुम्हारी बकचोदियाँ, अब निकलो यहाँ से। नमस्कार। बस यही तो मैं देखना चाहता था कि तू कब उतरता है तू पर। अब क्या है कि हम बराबर लेवल पर आ चुके हैं। जो झूठी रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम दोस्त बन चुके हैं। दोस्त? यस, फ्रेंड्स, एमिगोज। तो बताइए फिर, छूट गई आपकी सुरती? तुझे क्या लगता है? नहीं छूटी। और बिल्कुल नहीं। और मुँह का स्वाद बदलने के लिए इस मीठी गोली की आदत और पड़ गई। ये भी फूकोगे? हम माचिस या लाइटर लेके आओ, हम चिलिम फूकेंगे अब। मैं अपने शो पर इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। और सुन, तुझसे इजाज़त मांगी किसने? अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। मंडू का भाव। अरे बंद करो ये अपनी वाहियात हरकतें और निकलो यहाँ से। दोस्ती तुझे रास नहीं आई, रेक्षा का भाव। अरे सर, ये क्या कर दिया? इसका जो छोटा छोटा बीवी और एक बच्चा है, कुछ तो रहम करो सर। 2 बीवी? नो सर, 2 बच्चा 1 बीवी। ये सब देख के ना खोपड़ी चकरा गया मेरा। अब प्लीज सर, इसको सही कर दो। मैं इसकी फैमिली को क्या जवाब देगा? इसने मुझे चिलम पीने को मना किया, मुझे गुस्सा आ गया। अब फूकिए ना सर, कोई मना नहीं करेगा आपको। और बेझिझक फूकिए, पहले इसको सही कर दीजिए सर। ये ऐसे अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हारा जो होस्ट है वो पौधा बनकर बहुत खुश है।